अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सैलाब में डूबी है धरती, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। वलीमे की ढोल पर नाच रहे हैं, शायद खुदा भी हैरान हो कहीं। कुछ लोग डूब गए सैलाब में, कुछ जमीर में, और कुछ दोनों को ही बचाने वाला कोई नहीं है। कि तहजीब की यतीमी पे खुदा अरूज ना बख्शे कभी कमीनों को। पंजाब की जमीन पानी में डूब रही है। हजारों लोग अपने घरों से महरूम हैं, घरों से बेघर हो गए। बच्चे भूख से निढाल हैं, बिलक रही हैं। और ऐसे वक्त में पंजाब में एक शादी हो रही है। शादी के नाम के ऊपर रिकॉर्ड तोड़ वलीमा किया जा रहा है। ये इंसानियत है या तमाशा है? पंजाब इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन सैलाब से गुजर रहा है। हजारों घर उजड़ चुके हैं, लाखों लोग खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं। लोग रोटी के एक निवाले और अपने पीने के पानी के लिए एक घूंट के लिए तरस रहे हैं। कोई 900 से ज्यादा अफराद लुकमा अचल बन चुके हैं इस सैलाब की जद में आकर। लेकिन दूसरी तरफ खुद को लोगों का मसीहा कहलवाने वाला, खुद को गरीबों का हमदर्द कहलवाने वाला, अवामी नुमाइंदा कहलवाने वाला जनाब हकीम शहजाद लूहा पाड़ साहब अपनी दौलत के रोब और गुरूर का ऐसा मुजाहरा कर रहा है जिस पर इंसानियत मातम कर रही है। सैलाब ज़दा पंजाब के बीचों बीच, बल्कि जो इसका अपना जो हल्का है, जो इलाका है, वो भी सैलाब की जद में आ चुका है। एक ऐसी शादी जिसे रिकॉर्ड तोड़ वलीमा कहा जा रहा है। ये मैं नहीं, आप सोशल मीडिया उठा के देख ले, हर बंदा कह रहा है कि ये एक रिकॉर्ड तोड़ वलीमा है। लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ढोल बंगड़े और ढोल की थाप के ऊपर किया जा रहा है रक्स। हालांकि इस बदखसलत इंसान को चाहिए था कि ऐसे मुश्किल वक्त में घरों से बेघर और बेआसरा लोगों की दाद रसी करता, लेकिन उसने तो कहा कि उल्टा मुझे मेरी शादी के ऊपर प्रोटोकॉल चाहिए। पुलिस वालों से थाने के ऊपर जाके बकायदा इसने दरखास्त दी कि मुझे प्रोटोकॉल दिया, मुझे सिक्योरिटी दी जाए मेरी शादी के ऊपर। क्या ये वही पंजाब नहीं जहां आज मां अपने बच्चों को भूखा देखकर रो रही है? क्या ये वही जमीन नहीं है जहां सैलाब ने बस्तियां उजाड़ दी हैं? सवाल ये है कि ऐसे हालात में ये कैसा जश्न है, ये कैसी खुशी है? क्या ये इंसानियत की तौहीन नहीं है? हकीम शहजाद को चाहिए था कि अपनी नमूदो नुमाइश के बजाय इन पैसों से सैलाब जदगान की दादरसी करता, मगर नहीं। यहाँ दुख पर मरहम रखने वाले दिल कम होते जा रहे हैं और तमाशा बनाने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। और अफसोस उन पर भी है जो भंगड़े डालकर खुश हो रहे हैं, शरीक हो रहे हैं। काश वो एक लम्हे के लिए इन बच्चों के आंसू देख सकते जो मलबे के ढेर पर खड़े हैं। काश वो बेवा औरतों को भी उनकी कराह भी सुन सकते जो अपने घरों के मलबे के ऊपर बैठी हुई हैं। ये वक्त दुख बांटने का है, ये वक्त जख्मों के ऊपर मरहम रखने का है। लेकिन मुआशरा अगर ऐसे तमाशों के ऊपर खुश हो रहा है तो शायद हमें अपने आप से ये सवाल पूछना होगा कि हम इंसान हैं या सिर्फ जिंदा लाशें हैं। फिर हमारे ऊपर अजाब ना आए तो और क्या आए। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।